सारा भैया और बहना ने राम राम। तो आज बात करांगा आप ध्यान करण को सही तरीकों की है। अगर कई लोग तो ध्यान तो करे लेकिन बाने ध्यान करण को सही तरीकों पे को नहीं बाने ध्यान का नुकसान होने लग जाए। ध्यान करण बाने फायदो कौन मिले जी हाँ के कई लोग ध्यान करे बंगो सिर दुखने लग जाए वो इनका कारण नहीं है क्योंकि बाने ध्यान करण को सही तरीकों पे को नहीं है। तो आज आप बात करेंगे ध्यान करण को सही तरीकों की चीज है। तो सबसे पहले आप ध्यान करण खातिर सही स्थान तो चूज करना जरूरी है। अगर तो यहाँ शोर शराबा जगह पर होगा या मतलब ऊंची नीची जगह हुआ जी हाँ की स्टेडी मेडी जगह हुआ एकदम सीधी जगह ना हुआ समतल जगह ना हुआ बीम बड़ा बैठ होगा तो भी अपना नुकसान हुआ को क्योंकि शोर हुआ को जब आप एक जगह पर ध्यान लगा कि कौन केंद्रित करी कौन सा जो अपना सर दर्द होने लग जाएगो। और समतल जगह ना होगी तो अपना पैरा में दर्द होने लग जाएगो घुटना में दर्द होने लग जाएगो। एक अदर शांत स्थान होना जरूरी है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ आपको आराम से एकाग्रता मिल सके जहाँ आराम से आप मतलब ध्यान कर सकें। आपको आरामदायक आसन करना है। कोई लोग आरामदायक आसन नहीं करते उनके कारण उसके घुटनों में दर्द करने लग जाता है। ध्यान करते समय आरामदायक आसन में बैठना बहुत जरूरी है। सीधासन या पद्मासन जैसे आसन अपनाओ आप जो आपके शरीर को सपोर्ट दें और आपके लंबी समय तक बैठे में मदद करें। क्योंकि आप ध्यान करते हो तो आप कुछ 10-15 मिनट तो बैठते ही हो। अगर आपका सही पोस्चर नहीं होगा सही मतलब आसन नहीं होगा तो आपके मतलब सही नहीं रहेगा। आपका दर्द होने लग जाएगा घुटने और आपको सांस लेना है ना उस पर ध्यान देना है। अगर आप सांस सही तरीके से नहीं लोगे ना तो आपको बहुत नुकसान होगा। अगर आपको सांस है ना मतलब ऐसे लेना है। कुछ लोग तो ऐसे करने दबा दब सांस ले ली ऐसे नहीं करने। आपको गहरी गहरी सांस लेनी है और संतुलित सांस लेनी है। धीरे धीरे अंदर लें और फिर धीरे धीरे ही बाहर निकालें। इससे आपका मन है ना एकदम एकाग्रता होता है और शांत रहता है। आप किसी भी मंत्र का भी ध्यान कर सकते हो जैसे कि ओम। आप जिस भी धर्म में रहते हो उसमें आप जिस भी देवता को मानते हो उसका आप उसका मंत्र बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो भाई उस मंत्र से आपको ध्यान होने लग जाएगा। कुछ का ऐसे सीधा ध्यान नहीं होता इसलिए मंत्र बोलना जरूरी होता है। उसके लिए आप ओम का उच्चार कर लो। किसी और आपका धर्म है उसके उच्चार कर लो किसी का भी कर लो। आपको विचारों को परेशान करना है साथ साथ में आपको विचार है मतलब आप ध्यान करोगे तो आपको विचार जरूर आएंगे। अगर आप उन विचारों को फिर एकदम ऐसे कर लो उन विचारों पे ध्यान दे लिया पहले फिर बाद में वो अपनी सांसों पे वापस आओ ऐसे करोगे ना तो आपके मतलब जो भी विचार है ना वो अंत हो जाएंगे उनका मतलब वो कभी नहीं आएंगे आपके पास। वो उसको परेशान करना जरूरी है। अगर परेशान नहीं करोगे तो वो बार बार आते रहेंगे। ऐसा नहीं करना आपको कि ध्यान आया विचार हैं उनसे भागना। विचारों को भागना नहीं होता ध्यान में होता है कि ध्यान का मतलब ये होता है कि अपने विचारों को परेशान करना। और इसके बाद आपको नियमित अभ्यास करना है। अगर आप नियमित अभ्यास नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग करते हैं कि आज कर लिया परसों कर लिया परले दिन कर लिया और डेली नहीं करते। एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना आपको डेली करना है। डेली 15 से बस 20 मिनट कर लो इतना बहुत है डेली का। इतना करोगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। और अपने लक्ष्यों को जरूर समझे। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास कोई लक्ष्य होगा ना कि आप फिर ध्यान करते होगे आपको डिस्टर्ब होगा तो आप अपने मन को कह सकते हो कि यार मेरा ये लक्ष्य है मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। आपके पास कोई लक्ष्य होना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। आप ध्यान नहीं कर सकते लक्ष्य नहीं होगा। और आपको मतलब ध्यान का समय निर्धारित कर लो या तो सुबह कर लो या शाम को कर लो या आपका सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बेस्ट होता है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय भी कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं उनमें से बेस्ट समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। 3 बजे से सूर्योदय तक आपका ब्रह्म मुहूर्त लगभग 1.5 घंटे का होता है ब्रह्म मुहूर्त। इसमें आप ध्यान करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और आपके पेशेंस जरूरी है। पेशेंस